अस्सलाम वालेकुम। ये अब हम राउटर के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने ये देखना है कि राउटर पे शीट जो काटते हैं वो किस तरह काटते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम फाइल बनाएंगे कॉर्ल ड्रॉ में। कोई भी साइज़ हो सकता है। हम फ़र्ज़ करें एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कॉर्ल ड्रॉ का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको। तो अभी हम मज़ीद आगे राउटर के बारे में वो करते हैं। तो ये कोई भी कॉर्ल ड्रॉ की कोई फ़ाइल होगी जिसे हम DXF में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वो राउटर का जो अपना सॉफ्टवेयर होता है एस्पायर, उसके लिए हम उसमें MMG फ़ाइल लेके जाएंगे और राउटर में चलाएंगे राउटर के कंट्रोलर से। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो भी हमने अपने काटनी है। तो अब हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी इसका साइज़ रख लेते हैं हम 100 बाय 120। ये हमारी रेक्टेंगल है। तो हमने अब ये ड्रॉ कर ली। अभी हम इसे DXF में कन्वर्ट कर लेते हैं इस फाइल को। तो ये हम सेव एज़ कहीं भी किसी फोल्डर में जाके ये करके DXF, इसका फॉर्मेट जो है DXF, क्योंकि जो एस्पायर हमारा सॉफ्टवेयर है वो DXF फाइल रीड करता है और अगर किसी और फॉर्मेट में होगी तो वो रीड नहीं करेगा। तो आपने ये देखना है कि आपका जो फाइल की एक्सटेंशन हो वो DXF हो। तो ये DXF वाला ऑप्शन ये रहा। इसका फाइल का नाम रख देते हैं कोई भी, राउटर। ये रख दिया हमने। अब ये हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जो राउटर जिस फाइल को रीड करता है, वो उस सॉफ्टवेयर से हमने अब ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है एस्पायर। हमारे पास 10.5 वर्जन है एस्पायर का। अब हमने इसमें वो वाली फाइल जो हमने बनाई थी DXF, तो वो हम इसमें प्लेस करेंगे। यहाँ से आके ये ऑप्शन है, मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो हम यहाँ से आके ओपन एग्जिस्टिंग फाइल करेंगे। यहाँ से जिस फोल्डर में हमने वो फाइल सेव की थी वो वाला फोल्डर आया। सर्च कर लेते हैं इसे क्योंकि यहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं हमारे पास। ये ओपन कर लेते हैं। अब ये थी वो रेक्टेंगल जो हमने बनाई थी। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये ऑफसेट जो हैं ये ख़त्म करने हैं हमने। ये सबसे पहले जब भी फाइल अपलोड करनी है, ये बाकी ऑप्शन आते हैं ये आपने नहीं छेड़ने। ये लेंथ विड्थ ये शीट का साइज़ है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ऑफसेट ख़त्म करना है क्योंकि ये हमारा हमने जो विड्थ दी थी वो 100 थी, हाइट 120 दी थी। और ये थिकनेस जो आ रही है ये हमारी है शीट की, क्योंकि हम शीट होती है मुख्तलिफ साइज़ की, 2 mm भी होती है, 4 mm भी होती है, 8 भी होती है। तो हम मुख्तलिफ शीट का साइज़ होता है। तो अब यहाँ 4.5 वो रीड कर रहा है। उसके बाद हमने ये ऑफसेट पे अनचेक करके इसे हमने ओके कर देना है। यहाँ से आने के बाद हमने इसके टूल पाथ में जाना है। तो ये प्रोफाइल का टूल पाथ जो है ये हमने सेलेक्ट करना है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। ये सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो इसकी कट डेप्थ है ना, ये हमने रखनी है। अब ये भी मुख्तलिफ शीट होगी। अगर 4 mm की शीट है तो हमने ये है कि कटर हमारे कितने डेप्थ में जाएगा। अब ये 4 mm की शीट है हमारी, फ़र्ज़ करें अगर हम ये रखते हैं 10.5 mm, तो ये नीचे जो भी चीज़ होगी वो सारी ख़राब कर देगा। तो हमने इसकी डेप्थ कम से कम रखनी है, मतलब शीट से ज़्यादा ही रखनी है कि ये नीचे वाली जो शीट होगी उसे डैमेज ना करे। तो हम ये यूजुअली रखते हैं 2.5 mm एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ये 6.5 रख लेते हैं इसका। उसके बाद ये होता है हमारा टूल, जो एंड मिल हमारा कटर होता है ना, उसका जो है कितनी बार में जो हम शीट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा 100 बाय 120 की रेक्टेंगल है, ये कितने कट में काटे। मतलब हमारा जो कटर है राउटर है वो एक बार में काटेगा। ये पासिस होते हैं, जैसे पासिस बढ़ाते जाएंगे। अब ये 2 पासिस में ये शो कर रहा है कि एक पास में जब चलेगी ये 3.25 चलेगी। मतलब पहले जब एक राउंड लगाएगा तो 3.25 का एक राउंड लगाएगा। उसके बाद अगर हम ये कर देते हैं, इसको हम 1 पास कर देते हैं, तो ये टोटल जो हमने डेप्थ रखी थी ये उसी के अकॉर्डिंग काट रहा है 6.5। मतलब ये कोई एक पास है तो एक चक्कर में सारी शीट हमारी काट देगा। इसको ओके करना है। उसके बाद हमने इसका देखना है कि हमारे जो कटर है वो आउटसाइड चले इनसाइड चलेगा। ये तो एक आउटसाइड है, इसका मतलब है कटर जो है अपनी जो पोजीशन हम उसे ओरिजिन जहाँ देते हैं वो कटर उसके बाद जो चलेगा वो बाहर बाहर चलेगा।
आउटसाइड का ये होता है कि आउटसाइड चलेगा, इनसाइड होता है कि अंदर अंदर से काटेगा वो, क्योंकि कटर का साइज़ है हमारा 6 mm, ये यहाँ भी मेंशन हुआ हुआ है। तो 6 mm का मतलब है अगर हमारी जो भी रिक्वायर्ड साइज़ है अगर हम उसे अंदर अंदर चलाएंगे वो साइज़ कम कर देता है, 1 मिली का फ़र्क डाल देता है। तो मुख्तलिफ ये मुख्तलिफ राउटर का शायद मुख्तलिफ हो। तो अभी ये जो है हमारा जो राउटर है वो इस हिसाब से काटता है कि अगर हम इनसाइड करेंगे तो जो भी फ़र्ज़ करें हमने 6 mm का एक होल एक सर्कल लगाना है, अगर 6 mm का इनसाइड कटर लगाएंगे तो वो 5 mm करेगा उसे। तो हमने कोशिश करनी होती है कि 1 mm ज़्यादा रखते हैं। तो आउटसाइड ये होता है, इनसाइड का ये होता है। ऑन का मतलब है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काटेगा, जहाँ हमने उसका टूल का ओरिजिन देना है वहाँ से वहीं से वो चलाएगा और पूरी शीट हमारी काट देगा। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा, बाकी इसमें अब हमने ये सिलेक्ट, बाकी ऑप्शन आपने कोई नहीं चेंज करने, यहाँ से जो भी हमने अब काटना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने उसको कैलकुलेट कर देना है। ये इसके ऑप्शन होते हैं कि उसने कौन सी चीज़ काटनी है, क्योंकि हमने पहले सिलेक्ट नहीं किया था, ये पहले भी कर सकते हैं आप, एंड में भी कर सकते हैं, इसका कोई वो इशू नहीं होता। उसके बाद ये ओके कर देना है। अब उसने बता देना है, उसने हमें एक बता दिया कि आपकी शीट जो है यूँ कटेगी, उसने उसका जो कट है वो बता दिए कि इस तरह आएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करके इसकी एमएमजी फाइल जनरेट करेंगे। तो यहाँ से आके ये इसका सेव टूल पाथ, अब टूल पाथ जो है वो हमारा मैंने बताया कि एमएमजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये यहाँ से ये देखें एमएमजी ऑप्शन आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे हमारा, क्योंकि जो कंट्रोलर है वो एमएमजी फाइल रीड करता है। तो इसीलिए हम एमएमजी फाइल इसमें लेके जाएंगे और अपने राउटर में, राउटर के कंट्रोलर में चलाएंगे तो वो इसे फाइल को रीड करेगा। अब हमने यहाँ से सेव किया टूल पाथ, यहाँ से हमारा हमने यूएसबी लगाई हुई अपनी, ये हमारी यूएसबी का, इसमें आपने मिनिमम फाइल रखनी है कि ये ना हो कि आपके जो नेम है अब वहाँ जाएं फाइल कोई और चलानी हो कोई और चला दें, तो इससे शीट ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस जो भी चीज़ काटनी है तो वो फाइल को पहले यूएसबी को फॉर्मेट करना है फिर उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो ये हम इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी आप रख लें, 1 रख लें। यहाँ से अब हम गए, ये हमारी अब एमएमजी फाइल आ गई है यूएसबी के अंदर, हम देख लेते हैं एक बार। ये हमें हमारी एमएमजी फाइल आ चुकी है, ये इसका फॉर्मेट भी बता रहा है कि ये एमएमजी फाइल का है। तो अब हम यहाँ से इजेक्ट कर लेते हैं यूएसबी को, और बाकी हम आगे राउटर पे जाके आपको बताते हैं कि राउटर को कैसे ऑपरेट करना है। जो अब हम ये वहाँ से जो एस्पायर से फ़ाइल लाए थे, अब हमने उसे रन करना है राउटर पे, मतलब वो सॉफ्टवेयर से जो फाइल लाए थे एमएमजी, अब हमने इसके कंट्रोलर से रन करनी है। ये इसका कंट्रोलर होता है और ये इसका है ऑन ऑफ बटन, और ये इसका इमरजेंसी है। अब हमने यहाँ से ऑन करना है जो राउटर का जो हमारा स्पिंडल है उसकी जो मोटर है उसको सप्लाई जा चुकी है। अब ये बेसिकली यहाँ देखें XYZ ये इसकी पोजीशनें लिखी हुई हैं, ये अभी करंटली जो है -46 mm, ये mm है, मतलब ये 500 mm या 0.5 mm कह लें, उस तरह ये इंक्रीमेंट करता है। अभी सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि अपनी जहाँ भी आपका वर्किंग एरिया है उसको आपने, जहाँ भी लास्ट आपने कमांड रन की है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेके आना है ओरिजिन पे। ओरिजिन के लिए ऑप्शन हमारा होता है होम का, ये सारे एक्सिस जो भी हैं ये हमारे, जहाँ इसका बेड का ओरिजिन है इस राउटर का जो सेट किया हुआ है डिफ़ॉल्ट है वो वहाँ आके रुक जाएगा। तो ये हमने प्रेस किया है, हमने देखा है कि वो आके वहाँ स्टॉप कर गया। अब हमने क्या करना है, उसके बाद ये मूवमेंट है इसकी, ये एक्स प्लस है, मतलब प्लस एक्सिस में मूव करेगा, ये एक्स माइनस है माइनस एक्सिस में मूव करेगा, ये वाई प्लस वाई में मूव करेगा, और ये हमारे एक्सिस की मूवमेंट है जेड प्लस जेड माइनस। और ये इसके बाकी ऑप्शंस हैं, ये हमारे स्पीड कंट्रोलिंग के ऑप्शन होते हैं, हम आपको वो इंशाल्लाह बताएंगे कि ये स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी बेसिकली हम स्टार्टअप दे रहे हैं आप लोगों को। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे हमने काम नहीं करना था, हमारी शीट बिल्कुल ओरिजिन पे नहीं पड़ी होती। तो हमने करना क्या होता है, हमने यहाँ से वाई प्लस, अब ये हमारा राउटर आगे की तरफ वाई प्लस में जा रहा है, यहाँ आ गया। उसके बाद हमने जेड माइनस करना होता है क्लियरेंस वगैरह सेट करने के लिए। और ये सबसे पहले हमने इसको एक्स एक्सिस में मूव कर लेना है, एक्स प्लस कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल एज के साथ होता है और इसमें मसला आ सकता है, ये बाउंड्री के साथ कोलैप्स कर जाता है। तो हमने क्या करना है, ये यहाँ से नीचे करके ये यहाँ से ये ओरिजिन के साथ हमने ये मूवमेंट करनी है। मूवमेंट का ये मैंने जिस तरह आपको बताया था, ये एक्स माइनस में हम ये एक्स प्लस में जा रहे हैं, ये एक्स माइनस जो
हमारी तरफ मूवमेंट होगी और एक्स प्लस जो हमारे अपोजिट होगी। तो अब हम जेड माइनस करके इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा डाउन जा रहा है स्पिंडल जो है। अब हमारी जो भी शीट होगी, जिस भी साइज़ की शीट होगी, हमने बेसिकली करना ये होता है कि हमने अभी इधर रखी हुई है 8 मिली की शीट रखी हुई है। तो हम आपको ना जस्ट दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैसे वर्क करना है। तो ये शीट के ऊपर हमारा एक ऑप्शन है जेड माइनस। हमने कटर को बिल्कुल उसके ओरिजिन पे रखना है। उसके टिप जो है, कटर की टिप है, वो शीट के ऊपर रहनी चाहिए। आपने ना ज़्यादा नीचे जाना है ना ज़्यादा ऊपर रखना है, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर वो आपको कट डेप्थ दिखाई थी, वो अब हमारी थी, वो हमने 4 mm की शीट के हिसाब से आपको बताई थी 6 mm। अब हम 8 mm करेंगे तो हमें 10.5 mm, मतलब मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम 2.5 mm वो और ज़्यादा डेप्थ करते हैं ताकि वो हमारी शीट जो है वो सही तरह कट जाए। अगर हम 8 mm की शीट में 8 mm कट डेप्थ रखते हैं तो वो सही तरह शीट नहीं कटेगी। तो अब हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें मेरे यहाँ आके ओरिजिनल जो हमारा कटर है उसकी टिप यहाँ आके रुक गई है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से ये 2 बटन है जहाँ से मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई ज़ीरो, मतलब एक्स को भी यहाँ से ज़ीरो करना है, वाई भी यहाँ से ज़ीरो करना है। तो अब मैंने यहीं ओरिजिन देना है। फ़र्ज़ करें मैं फ़ाइल लाया हूँ जो मैंने यहीं से चलानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिमिल्टेनियसली प्रेस करके, ये करके अब ये क्लियर एक्स, मतलब ये जो एक्स की जो भी अब लिमिट हमने जितना भी एक्स से मूव किया उसको हम ज़ीरो कर रहे हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि फ़र्ज़ करें हम कहीं हमारी कमांड जाके स्टॉप हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें नहीं पता हमारी प्रीवियस कमांड कहाँ किस ओरिजिन पे थी। तो हम क्या करेंगे, वो 0 0 पे लेके आएंगे, वहाँ से हमें ओरिजिन हमारा मिल जाएगा कि हमारी यहीं से जो इससे पहले कमांड थी वो यहीं से चली थी। तो अब मैंने ये क्लियर करना है, ये ओके प्रेस करना है हमने। ये करने के बाद देख लें आप कि ये एक्स जो है ज़ीरो हो गया। अब उसके बाद वाई को ज़ीरो करना है जिस तरह एक्स को किया था। ये दोनों बटन प्रेस किए, उसके बाद यहाँ से ये डाउन का ऑप्शन है, ये वाई। अब ये आप देख रहे हैं कि वाई भी ज़ीरो हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो है जेड ज़ीरो करना है, तो जेड का ऑप्शन है वो यहाँ से है, ये यहाँ से हमने कर दिया, जेड को भी क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। अब हमारे सारे एक्सिस जो हैं वो बिल्कुल यही इनकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यही इनका ओरिजिन है। अब हम क्या करते हैं, जो यूएसबी में हम फाइल लाए थे वो हम लगा देते हैं। उसके बाद ये जो कंट्रोलर है ये रीड करेगा इस फाइल को। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, जब ये रीड करेगा तो ये ब्लिंकिंग है, स्टॉप हो जाएगी। तो अब ये स्टॉप हो गई है, तो हम यहाँ से जाके अपनी जो फाइल लाए थे वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये अब हमारी यू डिस्क फाइल जो है ये हमारी ये वाली फाइल है। तो ये यूएसबी का ये फॉर्मेट बता रहा है हमारा। तो हमने क्या करना है, इसको ओके करना है। अब हमारी जो फाइल लाए थे हमने 1 के नाम से सेव की थी, तो ये हम क्या करेंगे, डाउन जाके अब ये 1 को हम रन करेंगे। हमने जैसे बताया था आपको, हमने रेक्टेंगल बनाई थी 100 बाय 120। तो इसमें क्या होगा, वो 100 विड्थ में जाएगा और 120 हाइट में काटेगा। तो अब मैं इधर से ओके जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये हमें बता देगा कि हमारी वर्क स्पीड कितनी है, हमारी फास्ट स्पीड कितनी है, हमारा स्पीड स्केल कितना है, मतलब इन दोनों के दरमियान रेशो क्या है। तो हमारी जो वर्क स्पीड होती है ये उसकी वर्किंग स्पीड होती है, जो जब वो स्पिंडल डाउन शीट के अंदर कट करता है तो उसके बाद जब चलता है वो जो स्पीड होती है वो हमारी वर्क स्पीड होती है। फास्ट स्पीड होती है जब ये एक कमांड से अगली कमांड चलानी है इसने, तो ये उस स्पीड से, मतलब 1000 RPM 1000 की स्पीड से ये जाएगा। तो ये इसका स्केलिंग होती है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ओके करना है। तो ये अब ये स्पिंडल इतने टाइम बाद चल पड़ेगा। अब सबसे पहले ये स्पिंडल जो है अपने कुछ जेड एक्सिस ऊपर उठा के फिर वो अपने ओरिजिन से चलाएगा। अभी ये देख रहे हैं हम कि ये जेड एक्सिस ऊपर जा रहा है, इसकी अब ये डाउन जाएगा। अब जहां हमने इसका जेड ज़ीरो किया वहां से ये -6.5 आएगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं। ये देखा हमने, क्योंकि कट डेप्थ रखी थी अपनी 6.5 mm। तो ये अब जेड नीचे जा रहा है, जीरो से डाउन जाएगा तो माइनस में हमारी आ रही है -6.5 mm, ये इसकी कट डेप्थ है। अब ये इसकी ये पोजीशन बता रहा है, हमारी 100 थी,